पाठ 16 अविकारी शब्द। शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। अविकारी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जिसका कुछ भी व्यय ना हो, अर्थात ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर रूप ना बदले। वे शब्द हैं जिनके वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी कहलाते हैं। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। क्रिया विशेषण। वर्षा दिन भर होती रही, लता मधुर गाती है, खाना कम खाओ। इन वाक्यों की क्रियाएं हैं होती रही, गाती है और खाओ। इन क्रियाओं से पहले दिन भर, मधुर और कम शब्द आए हैं। ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, अतः ये क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता समय, स्थान, रीति और परिमाण प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, नेताजी अभी अभी आए हैं, छात्र दिन भर पढ़ता है, मेहमान अभी अभी गए हैं। इन वाक्यों में प्रतिदिन, अभी अभी, दिन भर शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। ये शब्द चाहिए, आए हैं, पढ़ता है, गए हैं क्रियाओं से पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। जो क्रिया के काल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, जब, तब, अब, कब, लगातार, प्रतिदिन, अभी, तुरंत, बहुधा आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इधर उधर देखकर सड़क पार करनी चाहिए, आप वहाँ जाइए। चारों ओर फैली गंदगी को साफ करवाइए, चाची जी ऊपर रहती हैं। इन वाक्यों में इधर उधर, वहाँ, चारों ओर तथा ऊपर आदि शब्द क्रिया होने के स्थान और दिशा का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, इधर उधर, अगल बगल, चारों ओर, पास, दूर आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी, वर्षा एकाएक होने लगी, वह लगातार बोलता रहा, घोड़ा तेज भाग रहा है। इन वाक्यों में आए धीरे धीरे, एकाएक, लगातार और तेज शब्द क्रियाओं से पहले आकर उनकी रीति संबंधी विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करने पर जो क्रिया विशेषण शब्द उत्तर स्वरूप प्राप्त होते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे शीघ्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक, धड़ाधड़, बेशक, सचमुच, फटाफट, ठीक, कदाचित, सरासर आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उतना खाओ जितना पचा सको, चाय में बहुत चीनी है, अधिक बोलना हानिकारक है, माया कम खाती है। इन वाक्यों में प्रयुक्त उतना, जितना, बहुत, अधिक, कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ये शब्द पचा सको, चीनी, बोलना, खाती है क्रियाओं से पहले आकर उनकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। क्रिया के साथ कितना, कितनी लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, बहुत, अत्यंत, काफी, बिल्कुल, कुछ, लगभग, किंचित, केवल, जरा सा, थोड़ी सी आदि।
संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जबकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषणों की सूची। रीतिवाचक, मानो, ऐसे, स्वयं, फटाफट, यथाशक्ति, निःसंदेह, बेशक, वस्तुतः, शायद, सच, इसलिए, सरासर, मात्र, अवश्य, संभवतः, जल्दी, धीरे से, आदि। कालवाचक, अब, तब, जब, कभी, अभी, जभी, परसों, आज, कल, प्रातः, सायं, रात भर, दिन भर, सदा, तत्काल, शीघ्र, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, बार बार, आदि। स्थानवाचक, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, सर्वत्र, इधर उधर, दाएं बाएं, नीचे ऊपर, दूर, निकट, पास, आस पास, सामने, चारों ओर, इस ओर, उस ओर, बाहर, भीतर, अंदर, आदि। परिमाणवाचक, बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, कम, अधिक, बढ़कर, थोड़ा, बारी बारी से, उतना, जितना, तनिक, जरा, आदि। हमने सीखा क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक एवं निपात। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक।